जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज की जो विमर्श है ये महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र में चुनाव एकदम नज़दीक है और हम मुंबई के होने के नाते हमारी विशेष ध्यान महाराष्ट्र चुनाव पे है। और पिछले 5 साल में जो घटनाक्रम हुई उसमें 2.5 साल जो उद्धव ठाकरे जी भगवा छोड़ के सेकुलरिज्म की राह पे चले गए, उस समय तो उनको एक कुर्सी का मोह दिख रहा था और उन्होंने कहा कि मैं 30 साल बीजेपी के साथ रह के सड़ गया था और अब मैं जैसे बाहर हुआ हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज़ादी महसूस हो रही है। मगर अब ये जो पिछला 2.5 साल होने वाला है तो 2.5 साल बनाम 2.5 साल उद्धव ठाकरे ने जो 2.5 साल काम किया, सारे विकास कार्य रोक दिए और न तो कभी वो मंत्रालय गए, 1 दिन 2 दिन मंत्रालय गए, न तो अधिकारियों से कोई काम जायजा ले पाए बराबर। केवल फेसबुक लाइव आने से कोई काम नहीं होता है। दूसरी तरफ जो 2.5 साल की एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार है, ये बड़े से बड़े फैसले लेने वाली सरकार है। अभी ये विगत 2 महीने में जो फैसले हुए हैं, पहले तो लाडकी बहना योजना जो 21 साल से 65 साल की औरतों के लिए लाडली बहना योजना वो मध्य प्रदेश के तर्ज पे ले आई सरकार। वो महत्वाकांक्षी योजना और जो कि एकदम बैक फुट पे मध्य प्रदेश में चल रही थी। सारे मीडिया कर्मी, सारे सर्वेयर, जितने सेफोलॉजिस्ट थे, सबने कह दिया था कि अब की बार वहाँ पे कमलनाथ की दूसरी बार सरकार बन रही है। मगर नतीजा क्या हुआ? नतीजा आया तो बीजेपी अभी तक का हाईएस्ट परफॉर्मेंस किया, हाईएस्ट परफॉर्मेंस किया और नतीजा ये हुआ कि बीजेपी 165 सीटें जीती। और वही लाडली बहना योजना अब महाराष्ट्र में 2 करोड़ बहनों को उन्होंने पहली किस्त एक साथ 2 किस्त दे दिया और इस महीने में 3 किस्त एक साथ और देने वाले हैं। जैसे ही ये 3 किस्त आएगी, ये 2 करोड़ महिलाओं का वोट वो महायुति का फिक्स हो गया। दूसरी बात, आज का जो फैसला हुआ है, एकनाथ शिंदे ने किसानों के लिए एक 50 लाख किसानों को सब्सिडी दिया है। 5,000 उनके खाते में डायरेक्ट दे दिया। मतलब ये जो नई सब्सिडी दिया है, ये श्रीमंत किसानों को जिसके पास 2 एकड़ ज़मीन से कम है या 2 एकड़ की भूमि है, ऐसे 50 लाख किसानों का भी एक तरफ जो अब रुझान होगा वो महायुति एनडीए सरकार के पक्ष में होगा। और दूसरी तरफ कि अब बौखलाई हुई कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी। कल नाना पाटोले जो कि महाराष्ट्र के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि हम 100 सीट से ज़्यादा सीट चाहिए। मतलब कांग्रेस 115 सीट चाहती है और उद्धव ठाकरे को सिर्फ 90-95 सीट देना चाहती है और शरद पवार को 75 से 80 सीट देना चाहती है। अब इसी का आकलन कर रहे हैं उद्धव जी कि हमने क्या खोया क्या पाया। अब उसके आकलन में जितने उनके शिव सैनिक जो आज उनके साथ है भी, वैसे तो जो महाराष्ट्र की जनता है लोकसभा में ही दिखा दिया कि सबसे अगर खराब स्ट्राइक रेट किसी का है 6 जन में तो है उद्धव ठाकरे जी का। उनको अब उनको ये बात समझ में आ रही है कि हम करें तो क्या करें। अब कल अचानक जेपी नड्डा जी से विश्व प्रवक्ता संजय राउत जी रात को मिले हैं
अब क्या खिचड़ी पक रही है, मतलब ही वांट टू कम बैक इन एनडीए लेड गवर्नमेंट। अब उनको लग रहा है कि अगर हम एक तो हिंदुत्व छोड़ दिए, सेकुलर के तरफ चले गए, दूसरी तरफ ऐसा जो कांग्रेस और एनसीपी हमारे साथ कर रही शरद पवार की, ऐसा न हो कि आने वाले टाइम में हम सबसे छोटी पार्टी बन जाए महाराष्ट्र में, और अगर सबसे छोटी पार्टी बन गए तो इनकी वजूद खत्म हो जाएगी। क्यों? अगर ये मान लो 25 से 30 सीट जीत भी जाते हैं तो फिर इनको संभाल पाना मुश्किल है। वो 25-30 जो इनके जीतेंगे वो एकनाथ शिंदे के साथ चले जाएंगे। जैसा अभी बीच में जब इन्होंने कहा था कि पांच सांसद हमारे टच में हैं, तो शिंदे गुट ने कहा, शिवसेना ने, कि इनके 9 में से 5 सांसद हमारे टच में हैं। तो इसके डर से फिर इन्होंने आगे कदम नहीं बढ़ाया, और जो अभी तक कहते थे कि ये मिंदे और ये धोखेबाज है, मतलब गद्दार है, अब ये गद्दार कहना भी बंद कर दिए। क्यों? महाराष्ट्र में जिस हिसाब से जो काम करने, जनता को काम करने वाली सरकार चाहिए, वो खानदान और परिवारवादी नहीं चाहिए। अब ये महाराष्ट्र की सरकार भी जानती है, जैसा सबसे छोटी पार्टी हुआ करती थी महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी, सबसे पीछे आई, मगर महाराष्ट्र की जनता ने काम के हिसाब से सबसे बड़ी पार्टी बना के 122 सीट दिया 2019 में, 2014 में, सॉरी, तो 2014 में सबसे बड़ी पार्टी बनी। अब इसका नतीजा दिख रहा है। क्यों? महाराष्ट्र को चाहिए डेवलपमेंट, और आज जब ये महाराष्ट्र में थे तो उस समय यहाँ के जितने भी उद्योग धंधे थे वो बाहर जा रहे थे, मगर महाराष्ट्र में जैसे ही शिंदे और फडणवीस की सरकार आई, वापस यहाँ पे उद्योग धंधों का कारोबार बढ़ गया। दूसरा, आज हर सेक्टर में महाराष्ट्र भारत में नंबर 1 पे है, तो जो कि नंबर 3 पे घसक गया था। नंबर 1 पे गुजरात आ गया था, नंबर 2 पे यूपी चल रहा है, नंबर 3 पे महाराष्ट्र का नंबर था। अब नंबर 1 पे महाराष्ट्र, नंबर 2 पे गुजरात, नंबर 3 पे उत्तर प्रदेश आता है। तो दोस्तों, अब इसके पहले अभी ये जो खुलासा हुआ है, तो ये वंचित बहुजन अघाड़ी के एक बड़े नेता जो उनके प्रवक्ता है गोखले जी, उन्होंने कहा है कि कब एकनाथ शिंदे ये अपना विश्व प्रवक्ता संजय राउत भारतीय जनता पार्टी से मिले हैं, वो एक उन्होंने डिस्क्लोज किया है। और एक बात और भी आ रही है कि मातोश्री पे कल रात या बीच में देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे की मुलाकात हुई है मातोश्री पे, ये भी एक खुलासा उन्होंने किया है। इसका मतलब अब अपनी करनी पे पछता कर उद्धव ठाकरे जी फिर से एनडीए में आना चाहते हैं। वैसे भी अगर वो अपने आप को हिंदुत्व के राह पे ले जाते हैं और ऐसी गलती अगर वो दोबारा नहीं करना चाहते, अगर एक ईमानदारी से, जैसा इतना दिन उन्होंने कहा, इतने दिन एक निष्ठावान सहयोगी के हिसाब से थे, अगर उस राह पे चलना चाहते हैं तो शायद एक अच्छी पहल होगी समय रहते, और ये मैनेज भी हो सकता है कि वैसे भी उनको किसी बात की कमी नहीं है। बाला साहब ठाकरे जी ने उनको सब कुछ दिया है, मगर अब उनके अंदर जो ईगो था, अब वो ईगो भी उनका ख़त्म होता दिख रहा है, और वो चाहते हैं कि अब फिर से हम वापस आके और उस कांग्रेस को, जो आज कांग्रेस उनको आंख दिखा रही है कि उनके ही कंधे पे बैठकर कांग्रेस 1 सीट से आज 13 सीट जीती है, तो ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है महाराष्ट्र में। और ये दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे बड़े से बड़े फैसले ले रहे हैं, ये साहसिक फैसला है। और दूसरा, गाय को राज्य माता का दर्जा देने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य बना है, जो कि इससे पूरे सनातनी गदगद है कि देसी गाय, जो कि गाय माता होती है, उसकी पूजा हर हिंदू करता है, और उनके जो मूत्र और गोबर, हर चीज़, दूध, हर चीज़ उपयोगी है। पंचतंत्र उसको बोला जाता है, पंचद्रव्य, और वो पंचद्रव्य की वजह से गाय पूजी जाती है। और कैंसर में भी गाय का बहुत उपयोगिता होता है,
इसके लिए आयुर्वेद और वैज्ञानिक भी गाय को गाय माता मानते हैं। और एक ऐतिहासिक फैसला ये सिर्फ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस सरकार ही ले सकती थी। दूसरी सरकार, इतने दिन महाराष्ट्र में मराठा लोगों की सरकार हुई, 2-2, 3-3 बार शरद पवार जी मुख्यमंत्री बने, मगर ऐसे फैसले न ये तो लेंगे और न लेने देंगे। और लेने के बाद भी इन लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है कि ये तो सिर्फ चुनावी जुमला है। जबकि मैं महाराष्ट्र की पब्लिक से अपील करना चाहता हूं कि एक सनातनी बनके आज बांग्लादेश जैसे मुद्दों को माइंड में रखकर एक ऐसी सनातनवादी सरकार को चुने जो कि आपके बच्चों के भविष्य के लिए काम करे। आपको हमारा विश्लेषण कैसा लगा, आप कमेंट सेक्शन में आके अपने कमेंट करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। सभी को पितृपक्ष अमावस्या की हार्दिक शुभकामना और आने वाले नवरात्रा का बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।